नमस्कार, मैं हूं सुमित सौरभ और आप देख रहे हैं एमडीपी न्यूज 24। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है फिशलैंड एक्वेरियम हाउस, ए फैमिली ऑफ पेट्स लवर। तो बिना किसी देर के आज ही अपने घर लेकर आइए एक नए मेहमान को। आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पे। मधुपुर पहुंचे सांसद साक्षी महाराज, कहा जिनकी राजनीतिक जमीन खिसक गई है वही किसानों को बहका रहे हैं। बसकुप्पी में होने वाले कार्यकर्ता सम्मेलन का जायजा लेने पहुंचे केंद्र समिति सदस्य जियाउल हक उर्फ टार्जन। अब तक नहीं बन पाया पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं केंद्र विद्यालय तक जाने का रास्ता, छात्र छात्राएं पगडंडियों के सहारे जाने को मजबूर। खलिहान में आग लगने से किसानों को भारी नुकसान, पीड़ित परिवार ने की मुआवजे की मांग। आई मछली के डायरेक्टर पहुंचे पाथरोल, मछली पालन रोजगार को मिलेगा स्टार्टअप। अनुमंडलीय अस्पताल टीम द्वारा 167 व्यक्तियों का किया गया कोरोना वायरस जांच, सभी का परिणाम नेगेटिव। साहबीर उरांव करो व मनीष कुंवर पाथरोल थाना के बनाए गए नए थाना प्रभारी। आपके शहर मधुपुर में खुल गया है बुलेट का सर्विस सेंटर, जहां आपके रॉयल इनफील्ड से जुड़े सभी ओरिजिनल पार्ट्स और मॉडिफाई करने का सारा सामान उचित मूल्य पर उपलब्ध है। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। देवघर भाजपा से उन्नाव के सांसद साक्षी महाराज मधुपुर प्रवास के दौरान मधुपुर रेलवे स्टेशन में पत्रकारों को बताया कि देश में चल रहे किसान आंदोलन में बिचौलिया और दलाल अपनी रोटी सेक रहे हैं, सही मायने में किसान खेत पर काम कर रहे हैं। इस और हम लोगों का प्रयास रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक और बिंदु है जिस पर चिंता व्यक्त की है कि जनसंख्या सोसा की तरह वजन बढ़ा रही है, कभी भी विस्फोट हो सकता है। सरकार को आगाह किया है कि सरकार इस विषय में चिंता करे। कुछ चैनलों ने भी अच्छी पहल की। सुदर्शन चैनल ने तो हम दो हमारे दो सबके दो आंदोलन के रूप में कश्मीर से कन्याकुमारी तक इस मामले को उठाया। मेरा मानना भी है और अधिकांश सांसदों का मानना भी है कि जनसंख्या नियंत्रण के लिए भी कड़ा कानून लाने की आवश्यकता है। हम दो हमारे दो सबके दो या उससे भी कड़ा कोई कानून यदि बने तो राष्ट्र हित में आने की आवश्यकता है। जमीन छोटी होती चली जा रही है, जनसंख्या बढ़ती चली जा रही है, इसलिए राष्ट्र हित में इस कानून का आना भी बहुत आवश्यक है। बंगाल चुनाव तो भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी, अगर आप प्रभाव की बात करते हैं तो। जहाँ तक किसानों की बात है, किसान खेत में काम कर रहा है, नेता आंदोलन कर रहे हैं। जिन लोगों ने 65 साल तक किसानों को ठगा, लूटा, परिणाम स्वरूप किसान आत्महत्याएं करता रहा। पहली बार केंद्र में एक ऐसी सरकार आई है जो किसानों की हितैषी सरकार है। किसानों ने आंदोलन करके किसान कल्याण निधि मांगी नहीं थी। अभी 25 तारीख को ही नौ करोड़ किसानों को 18,000 करोड़ रुपया एक बटन दबा के पहुंचा दिया मोदी ने। तो बिना मांगे हर किसान को 6,000 रुपया साल का, और जब 2,000 रुपया जैसे ही किसान के खाते में जाता है वो गांव में नाचता है कि आ गए। जिनकी दलाली खत्म हो गई, जो बिचौलिए थे, वो सिंधु बॉर्डर पर आंदोलन कर रहे हैं। और मीडिया में आप एक और देख रहे होंगे, वहां आंदोलन करने वाले लोगों की राजनीतिक जमीन खसक गई है। वो लोग किसानों के कंधे पर बंदूक धर के जमीन तलाशने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जनता है, सब जानती है। सर, मधुपुर का भी सर उपचुनाव होना है। 2 उपचुनाव भाजपा ने हार चुकी है, क्या रहेगा इसका सर? यहाँ दुमका होने वाली है, दुमका और बेरमो का रिजल्ट देखे हैं। जो पार्टी सत्ता में होती है, साम दाम दंड भेद से प्रयास करती है कि चुनाव हम जीते। बहुत तो मेरा अनुभव नहीं है, लेकिन अब यहाँ की जनता हेमंत सरकार से नाक तक भर गई है और वो इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है। जनता चाहती है कब इस सरकार से निजात मिले। छोटे से लेके बड़े तक सरकार से सभी परेशान हैं। बुरी तरह से
ब्यूरोक्रेसी हावी है, जनता त्राय त्राय कर रही है। करौं प्रखंड के बसकुप्पी स्थित सिद्धू कान्हू मैदान में रविवार को होने वाले झामुमो की ओर से जनसभा व कार्यकर्ता सम्मेलन की तैयारी को लेकर झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय समिति सदस्य व मधुपुर नगर परिषद उपाध्यक्ष जियाउल हक उर्फ टार्जन ने जायजा लिया। मेरे प्यारे मधुपुर वासियों और मधुपुर विधानसभा के लोगों, कल दिनांक 3 जनवरी 2021 को समय 10:30 बजे एक जनसभा और कार्यकर्ता सम्मेलन मधुपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत करौं प्रखंड के सिद्धू कान्हू मैदान बसकुप्पी में एक सभा रखी गई है। मैं तमाम लोगों से निवेदन करना चाहता हूं, आग्रह करता हूं कि आप तमाम लोग उस सभा में आए और एक सच्चे लीडर के लिए, मधुपुर के चौतरफा विकास के लिए, मधुपुर के गरीब गुरबे लाचार बेबस उद्योगपति छोटे छोटे दुकानदार भाइयों की जनहित की लड़ाई के लिए संघर्षशील नेता चुनने के लिए आपका उपस्थित होना अति आवश्यक है। ऐसा ना हो कि आप गफलत में रह जाएं, आप चुपचाप घर में बैठे रहें, पार्टी के द्वारा ऐसे लोगों को थोप दिया जाए जो मजबूर बनकर हमारे वोट मजबूरी में ना चला जाए। मैं चाहता हूं कि आप तमाम लोग आएंगे। मुझे आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि कल के हमारे इस सभा में आप तमाम लोग आ रहे हैं और वो आवाज़ जो वहाँ से निकलेगी वो माननीय हमारे हेमंत सोरेन जी के यहाँ तक पहुँचेगी। हमारे माननीय मुख्यमंत्री एक अच्छे और एक सुलझे हुए पार्टी लीडर हैं, उनके प्रति हम तमाम लोगों का आस्था है। वो ज़मीनी हकीकत को समझेंगे, ज़मीनी हकीकत को देखेंगे और उसी के अनुसार वो अपने प्रत्याशी का चयन करेंगे, ये हमारा विश्वास है। इसीलिए पुनः मैं आप तमाम लोगों को आमंत्रित करता हूं कि कल दिनांक 3 जनवरी 2021 समय 10:30 बजे, दिन रविवार, स्थान सिद्धू कान्हू फुटबॉल मैदान बसकुप्पी में आप उपस्थित होकर एक बेहतर भविष्य के लिए अपनी आवाज़ को बुलंद करेंगे। बहुत बहुत नमस्कार, जोहार, धन्यवाद। मधुपुर के राजाभीठा में बने पॉलिटेक्निक कॉलेज एवं केंद्रीय विद्यालय तक जाने की सड़क आज तक नहीं बन पाई है। आज भी अध्ययन स्थल तक छात्र छात्राएं, अध्यापक अध्यापिकाएं एवं अन्य कर्मी सब पगडंडियों के सहारे ही आते जाते हैं। सबसे पहले 2021 आप लोग को ढेर सारी शुभकामना, बधाई और धन्यवाद। आज उमेश जी, आप लोग के मैं धन्यवाद देता हूं कि जिस तरह से ये समस्या लेके आप लोग घूमते हैं फिरते हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज ये सड़क जो नहीं बन पाई है, आज से 1 साल पहले यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, माननीय रघुवर दास जी यहाँ के मुख्यमंत्री थे और उन्हीं के कार्यकाल में केंद्र सरकार और राज्य सरकार के यह देन है। पॉलिटेक्निक, ITI, केंद्रीय विद्यालय और हमारे अभी महिला कॉलेज यहाँ बन रहा है। आज हमारे झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन जी का सरकार चल रही है। इस सरकार में देखा जाए तो सरकार सिर्फ कागज कलम में वादा करती है, लेकिन धरातल पर नज़र नहीं आ रहा। आज देख रहे हैं समस्या जो कि आपने बोल रहा कि सड़क का क्या व्यवस्था है। सड़क का सब देख रहा कि जो है बहुत ही लचर व्यवस्था है। आने जाने का लोग का जो हमारे बच्चा जो आते हैं यहाँ पर पढ़ने के लिए, वो काफ़ी कठिनाई होती है। और हमारे यहाँ का
ITI हो, महिला आपका केंद्रीय विद्यालय हो, ये सब सारे हमारे जो टीचर लोग आते हैं उनका कहना कि काफ़ी दिक्कत होता है। हम चाहते हैं कि माननीय हेमंत सरकार जी से कि इनका जो अभी सड़क का व्यवस्था है इस पर विशेष करके ध्यान दें, और यहाँ का जो हमारे स्थानीय, अभी तो हमारे हाजी साहब नहीं हैं, मैं चाहता हूँ सरकार से कि जल्द से जल्द इसको बनाने का कृपा करें, और नहीं तो बहुत ही समझिए कि यहाँ पर लोगों का दिक्कत होता है। इसके पे एक बार भी बोला गया है, लेकिन यहाँ का कोई विधायक सुनता ही नहीं है। अगर जानता तो चलो कल जरूर बनाओ, लेकिन बना ही नहीं। बहुत दिक्कत होता है, कभी आना पड़ता है। मेरा बच्चा केंद्रीय विद्यालय में पढ़ता है, टेक्निक दोनों इसी जगह पर। उसके बाद भी आज तक ये रोड नहीं बना है। मधुपुर अनुमंडल के मार्गोमुंडा प्रखंड क्षेत्र के नोनियाद गांव निवासी वशिष्ठ तिवारी के खलिहान में बीते शनिवार को आग लगने से लाखों का नुकसान हो गया। पीड़ित वशिष्ठ तिवारी ने बताया कि खलिहान में लगभग 2000 पुआल और 50 मन धान था जो जलकर खाक हो गया। जल गया, पेड़ जल गया, धान जल गया, नार जल गया, और सरकार से यही हम मांगते हैं। 1 लाख का क्षति। हाँ, 1 लाख का। गिरिडीह से आई मछली कंपनी के डायरेक्टर राजीव सिंह ने पात्रोल के विभिन्न स्थलों का निरीक्षण किया। उन्होंने कहा कि आई मछली इनकी स्टार्टअप है और ये मछली पालन करने वाले किसानों के लिए काम कर रहे हैं। हम लोग से हमारा स्टार्टअप है आई मछली, और ये हम लोग किसानों के लिए काम कर रहे हैं जो मछली के क्षेत्र में है। और अभी हम लोग यहाँ पथरोड़ आए हैं, और पथरोड़ में हम लोग कुछ डैम भी घूम के देखें, कुछ क्षेत्र घूम के देखें। जैसे आप बताएं क्षेत्र का नाम थोड़ा। यही सारे एरिया में गए अपन लोग। हम लोग चाह रहे हैं कि जो भी फार्मर इसमें जुड़े हैं उनको उच्च तकनीक से कैसे फार्मिंग कर सकते हैं, हाई डेंसिटी फार्मिंग कैसे कर सकते हैं, और उन कृषकों को फिर हम लोग जोड़ेंगे, उन मत्स्य पालकों को हम लोग जोड़ेंगे मार्केट से। कोई भी सामान अगर उनको लेना है, ऑनलाइन एम्पावर उनको कर रहे हैं, आसानी से मिले, उनको सारे इनपुट्स आसानी से मिले, और सेल करने के लिए कहीं और नहीं जाना है, बल्कि हमारा जो ये आई मछली स्टार्टअप है उनको सब में सहयोग और मदद करेगा। ये जो जगह हम लोग आए हैं यहाँ पे देखेंगे कि बहुत बड़ा हब है मछली का, बहुत बड़ा मार्केट है ये मछली का ऑलरेडी। तो इसको हम लोग और डेवलप करेंगे, आसपास के गाँवों के किसानों को जोड़ेंगे, और चाहेंगे कि प्रोडक्शन को और बढ़ाएं, और फिर इस एक्स्ट्रा प्रोडक्शन को हम लोग अगल बगल के जिलों में पहुंचाएंगे, जिससे इनके आय में काफ़ी वृद्धि भी होगी, और एक यहाँ पे नई दिशा और दशा बनेगी मछली के क्षेत्र में। धन्यवाद। शनिवार मधुपुर अनुमंडलीय अस्पताल मधुपुर के उपाधीक्षक डॉक्टर मोहम्मद शाहिद के निर्देशानुसार सिविल कोर्ट मधुपुर सहित अन्य स्थलों में मिलाकर कुल 167 व्यक्तियों का कोरोना वायरस जांच हेतु सैंपल संग्रह लैब टेक्नीशियन विनय कुमार, वरुण पंडित, महमूद आलम द्वारा डॉक्टर इकबाल खान के नेतृत्व में किया गया। देवघर एसपी अश्विनी सिन्हा के आदेशानुसार शनिवार को 4 थाना प्रभारी समेत 6 पुलिसकर्मियों का तबादला किया गया। इस बाबत आदेश जारी कर दिया गया है। आज के लिए इतना ही, दीजिए मुझे इजाजत, फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।